क्या देखने आए हो? हेलीकॉप्टर? यस। हेलीकॉप्टर देखने आए? तेजस्वी यादव को नहीं देखने आए हो? चलो कोई बात, छोड़कर रैली में आ गए हैं। एकदम नीतीश जी के लिए आए हैं। नीतीश जी के लिए आए हैं? सॉरी, तेजस्वी जी के लिए आए हैं। आज कंपनी होता बिहार में तो हम लोग गुजरात और दिल्ली नहीं ना जाते। नशा होता है उससे? नशा नहीं होता है, मैंने तनी बियर का नशा उठाता है। बियर का नशा उठा लेता है। युवा आज परेशान है, हम भी MSc करके बैठे हुए हैं। जिस स्टेशन पर वो चाय बेचा, आज वही स्टेशन भी बेच दिया। लोग बोल रहे हैं कि 15 साल में क्या हुआ, 15 साल में क्या हुआ। तो इनके 15 साल में क्या हुआ? पहले लोग जाते थे दारू लाने के लिए ठेका पर, अब फोन करने पर होम डिलीवरी हो रहा है। बता दो बेटा, कौन सा रहे, कौन नेता रहे हैं? कौन नेता उतरनी है? क्या बताइए जा? कौन आ रहा है? तो नेता अच्छा लगता है उसी? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव अच्छे लगते हैं। नाम है? सुनील कुमार सक्सेना। सक्सेना जी कहाँ के रहने वाले? सीदेवपुर जिला? सिवान। पोस्ट? नंदपुर अमारी। वाह भाई वाह। थाना? रघुनाथपुर। चलिए, क्या नाम था आपका, फिर से बता दीजिए। सुनील कुमार सक्सेना जी। मैं अभी कुछ नहीं करता हूँ, 12th करके 3 साल से ऐसे ही बैठा हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं ES न्यूज़। आज हमारा सिवान जिले में 5वां दिन है और आज ये चकरी गांव है जो आंध्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर तेजस्वी यादव आने वाले हैं। लोगों से भी बात करेंगे कि क्या कुछ उनका नज़रिया है और किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। बात कर रहे थे समर्थक की, यानी जो नेताओं के रैलियों में भीड़ उमड़ती है उसकी हम बात कर रहे थे। जहाँ भी नेता जाते हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ युवा होते हैं। क्या नाम है भाई? अरुण कुमार। अरुण कुमार कहाँ के रहने वाले? अरुण हरियास रगटोला। पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे। हरियास रगटोला। हरियास के रहने वाले? यहीं पड़ता है इधर? जी, यही विधानसभा पड़ता है। यहाँ किसको देखने आए हैं? हरिशंकर यादव के साथ मतलब हम लोग हैं। किसको देखने, किसको आए? तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव जी जी। क्या नाम है जी तुम्हारा? अमन कुमार पांडे। पढ़ते हो? हाँ। कौन सी क्लास में? 8 में पढ़ते हो और रैली में आए हो? हाँ। उमंग देखने के लिए। उमंग। अच्छा, क्या लगता है किसको देखने आए हो? तेजस्वी? हेलीकॉप्टर? हेलीकॉप्टर तेजस्वी यादव को देखने आए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं तेजस्वी को देखने आए हैं और कुछ लोग कह रहे हैं हेलीकॉप्टर देखने आए हैं। 8वीं में पढ़ते हुए JDU का बैंड कहाँ से मिला भाई? यहीं से दिया। राजद का? हाँ, यहाँ से मिला। यहीं से मिला है? कार्यालय से। और ये सब चीजें यहीं से मिली है? जी जी जी। आने के लिए पैसा वैसा भी दिए? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। चलिए भाई, तो यहाँ की जनता है, कुछ युवा हैं। अरे आ रहे हैं। यहाँ कुछ और भी हैं। क्या नाम है? राहुल कुमार रंजन नाम है हमारा। राहुल जी। क्या करते हैं आप राहुल? अभी तो स्टडीज ही करते हैं। स्टडीज? पढ़ाई करते हैं। हम हिंदी बोल रहे हैं, आप इंग्लिश बोले जा रहे हैं। बोलिए, हिंदी बोल रहे हैं, बोलिए। पढ़ाई करते हैं। क्या लग रहा है यहाँ रघुनाथपुर विधानसभा सीट से? यहाँ से लग रहा है कि हरिशंकर यादव यहाँ के हमारे माननीय विधायक जी है और फिर इन्हीं का सीट निकलेगा। अच्छा, काम हम कराएं विधायक? काम तो बहुत कराए हैं लेकिन लोगों की नज़र में काम दिखाई ही नहीं देता है। नहीं दिखाई देता है लेकिन काम ऐसा काम है जो लोगों की नज़र में दिखाई नहीं। मान के चलिए कि रोड जो है, रोड इतना ज़्यादा बनवा दिए हैं, लगभग बहुत ज़्यादा बनवा चुके हैं। रोड ज़्यादा बनवा दिए। हम जिस रास्ते से आए हैं वही रोड सही नहीं। देखिए, सर से पूछिए। सर अरे कौन से सर हैं भाई? थोड़ा पीछे हो जाइए। अरे सर सुनिए भाई, यहाँ लोग शर्मा रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है? अरे क्या नाम है जी तुम्हारा? राहुल। इधर आओ, इधर। हाँ, क्या नाम है? राहुल कुमार सर। राहुल कुमार। कहाँ रहते हो? चौकरी भाई। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5 में। अब 5 में पढ़ते हो, रैली में आए हो? क्या देखने? हेलीकॉप्टर की? तेजस्वी हेलीकॉप्टर देखने आए हो? हाँ, क्या बनना है बड़े होके? वकील बनना है। वाह, क्या नाम है आपका? मुकेश गुप्ता। थोड़ा भैया हाँ, क्या नाम है? मुकेश गुप्ता। मुकेश गुप्ता जी। क्या करते हैं जी? अभी तो कुछ काम नहीं करते हैं। कुछ काम हम नहीं करते हैं अभी, बेरोजगार हैं। तो रोजगार चाहिए होगा आपको, हैं? तो रोजगार कौन सी सरकार दे सकती है? ये तो अब वक्त आने पर ही पता चलेगा कौन। 15 साल से नहीं पता चला आपको? 20 साल से? तो वही तो बात है ना, अब सब 15 साल में कोई रोजगार नहीं मिला, सब आदमी बेरोजगार है। क्या नाम है? अक्षय लाल यादव। अक्षय लाल यादव। यस। ये युवा बेरोजगार है। अब रोजगार के लिए क्या काम भटक रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है। कंस्ट्रक्शन में काम करते थे, पूरा प्लांट बंद हो गया। 7 महीना हो गया, घर पे आके बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हर जगह रोजगार दिए हैं, रोड बनवाए हैं, पुल बनवाए, क्या कहेंगे? रोड पे चलने से भोजन मिल जाएगा। यही पॉइंट लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, जो समझने की बात है। लोग कहते हैं, या फिर नीतीश कुमार यानी सुशासन बाबू एक तरफ कहते हैं कि हमने रोड बनवा दिया, बिजली आ गई, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं, हम बेगूसराय में थे जब,
वो दिन था 15 तारीख, जब बेगूसराय में थे। बेगूसराय का एक छोटा सा इलाका मोसादपुर, वहाँ पर लोगों के पास 3 वक्त का खाना नहीं है खाने को। लोग जो भोजपुरी में कहल जाला माड़ भात से कहल जाला, हाँ, तो माड़ भात खाने पर मजबूर हैं। सिर्फ 1 वक्त का खाना खा पाते हैं, इसी को वो विकास कहते हैं। वहाँ पर रोजगार नहीं है, सिर्फ 100 रुपया मिलता है दिन का, और उसमें वो कैसे परिवार चलाएगा जिसके परिवार में 5 लोग हों। जरा सोचिए इस चीज़ को। थोड़ी देर पहले उस तरफ थे और हम बात कर रहे थे सुशासन बाबू की, यानी सुशासन बाबू वो जो दावा करते हैं कि रोजगार मिल गया है, विकास हो गया है, लेकिन ज़मीनी तौर पे वो विकास नहीं दिखाई पड़ता है। हम आज जिक्र कर रहे थे मोसादपुर का, जहाँ पर 3 वक्त का खाना खाने के लिए लोगों के पास नहीं है, करने के लिए रोजगार नहीं है। एक युवक मिला जिसका नाम सुनील था, वो कहता है कि मैं बेरोजगार हूँ, और सुशासन बाबू दावा करते हैं कि रोजगार दे रहे हैं। भाजपा के पोस्टर्स पर लिखे होते हैं कि जिसने रोड ठीक किया अब वो उद्योग भी फैलाएगा। लेकिन अगर हम सिवान की ही बात कर ले तो यहाँ पर कुछ दिन पहले सूता मिल था, अब वहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है। क्या कह सकते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? पीयूष। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th में पढ़ते हो। क्या देखने आए हो? हेलीकॉप्टर? यस। हेलीकॉप्टर देखने आए हो? तेजस्वी यादव को नहीं देखने आए हो? चलो कोई बात नहीं। कौन सा पार्टी अच्छा लगता है? कौन सा नेता? आरजेडी। और नेता कौन सा अच्छा लगता है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। यस। क्यों अच्छे लगते हैं तेजस्वी? बिहार में विकास करेंगे। बिहार में विकास करेंगे। अच्छे क्यों लगते हैं? इसी तरह ऐसे ही अच्छे लगते हैं, लेकिन हाँ, बड़े ही अच्छे लगते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अच्छे लगते हैं। अरे क्या नाम है भाई? सोनू कुमार यादव। सोनू कुमार यादव नाम है आपका। क्या करते हैं सोनू? पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में? 12th है इस बार। यार बोर्ड छोड़ के यहाँ पर रैली में आए हो? हाँ, तेजस्वी यादव को देखने के लिए। तेजस्वी यादव को देखने आ गए। क्या लग रहा है इस बार रघुनाथपुर सीट से? इस बार रघुनाथपुर सीट से लग रहा है निकल जाएंगे हरिशंकर यादव, और तेजस्वी यादव को सरकार बनाएंगे लोग। काम हम कराए हैं हरिशंकर यादव? हाँ, बहुत काम कराए हैं। हाँ, क्या कराए हैं? सड़क नाला, सब लोग ये कह रहे हैं सड़क नाला। जिस रास्ते से अभी आए हम लोग, वो देख रहे हो रास्ता का हालत। ये तो चिमनी है, तो चिमनी पर कैसा रोड रहता है? अच्छा, चिमनी पर थोड़ा खराब ही रहता है। मेन रोड पर जाइए, गांव में जाइए, गांव में। क्या नाम है तुम्हारा? सोनू कुमार यादव। सोनू कुमार, बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दे रहा है भाई। क्या नाम है भैया आपका? इफ्तिखार हुसैन। इफ्तिखार हुसैन नाम है आपका। क्या करते हैं आप? टेम्पू चलाते हैं। टेम्पू चलाते हैं। आज टेम्पू छोड़कर रैली में आ गए हैं। एकदम नीतीश जी के लिए आए हैं। नीतीश जी के लिए आए हैं? सॉरी, तेजस्वी जी के लिए आए हैं। हाथ में राजद का झंडा है और पूछने पे कहते हैं नीतीश। तेजस्वी के लिए आए हैं। तेजस्वी जी के लिए जी। क्या लगता है इस बार रघुनाथपुर सीट से क्या होगा? बहुत भारी बहुमत से जीत रहे हैं। जीत रहे हैं एकदम पक्का जीत रहे हैं। बिल्कुल जीत रहे हैं। बिल्कुल जीत रहे हैं। काम वाम कराए हैं? पूरा काम हुआ है, जितना काम हुआ है बढ़िया हुआ। विधायक जी बहुत बढ़िया काम कराए हैं। अच्छा काम कराए। हाँ, हमारे क्षेत्र में कराए हैं। कौन सा क्षेत्र है? खुजवा। रघुनाथपुर में है अभी। रघुनाथपुर खुजवा। रघुनाथपुर में हम लोग अभी हैं। वही विधानसभा पड़ता है। और हम लोग गए थे सदर अस्पताल पे, उसका हालत देखें कभी? वो तो हालत थोड़ा गड़बड़ा है, लेकिन है दयनीय स्थिति है। लेकिन इस दान विधायक जी जीत जाएंगे, बढ़िया होगा। अरे सरकार तो दूसरा है, नीतीश कुमार का सरकार है। जब पैसा नहीं देंगे तो काम कहाँ से विधायक जी कराएंगे? अच्छा, क्या नाम? अरे बाप रे, क्या नाम है भाई? पूरा बॉडी बिल्डर हो गए आप भाई। क्या नाम है? क्या नाम है चाचा? आई है नहीं आई? नहीं, हाँ चाचा। क्या नाम है? बोली। दमोदर जी नाम। क्या करते हैं? क्या करते हैं? बताइए। खेती आगे आइए, थोड़ा यहाँ आइए। खेती करते हैं आप। रघुनाथपुर में काम वाम विधायक कराए हैं? हाँ, कराए हैं विधायक। यहाँ क्या देखने आए हैं? तेजस्वी यादव को या हेलीकॉप्टर? हेलीकॉप्टर देखने आए हैं। चलिए चाचा जी। हाँ, हम लोग वोट देने के लिए आए, खाली देखले नहीं है। हेलीकॉप्टर हम लोग बहुत देखे हैं। हाँ। लेकिन हम लोग वोट देने के लिए आए। हमारा पार्टी का वोटिंग थोड़ी हो रहा है भाई। भाई यहाँ तेजस्वी जी आ रहे हैं, उनको हम लोग देखने के लिए आए हैं। हमारा नेता आ रहे हैं, चलिए हम लोग देख। तो यहाँ की जनता जो है कह रही है, कुछ लोग हेलीकॉप्टर देखने आए हैं और कुछ लोग ये भाई साहब कुर्ता पजामा पहने हैं, नेता टाइप लग रहे हैं। क्या नाम है? अबरार अहमद। अबरार अहमद जी, क्या करते हैं? जी, मैं जॉब करता हूँ बाहर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। भाई पहली बार अभी तक मिला मुझे जो कोई जिसके पास रोजगार है। कहाँ से पढ़ाई की आपने? मैं बिहार से पढ़ाई किया। आप एक इंजीनियर हैं और आपका नाम अबरार है। अबरार जी, आपके हिसाब से कहाँ कमी रह जा रही है सरकारों में? सरकार में वो रोजगार नहीं दे पा रही है, कहती बस दावे चल रहे हैं, जुमले चल रहे हैं। जुमले के अलावा है ही क्या इस सरकार में? हाँ। बस हम लोग इसलिए आए थे तेजस्वी सरकार के इस
रैली में बोलिए तो हाँ बोलिए आप, और इसलिए ताकि इनका मुद्दा है, मेन जो मुद्दा है वो बेरोजगारों पे मुद्दा है। ये रोजगार देने का वादा कर रखे हैं। ये हम मतलब हम युवाओं को, जो बेरोजगार जो युवा घूम रहे हैं, अभी भी हम लोग जैसे गल्फ में जाते हैं, गल्फ जाने के लिए क्या है, अभी मुंबई जाके काम कराइए, ये कराइए, तो वहाँ पे जो जॉब लायक है वो भी यहाँ पे जॉब नहीं कर सकता है और जाके वहाँ भीड़ लगा देता है, जाम लग जाता है। तो वहाँ भी धक्का धुक्की, अगर वैकेंसी आता है, हमको 100 आदमी का रिक्वायरमेंट है जाने के लिए वहाँ पे, तो वहाँ पे 1000 आदमी पहुँचते हैं। क्यों पहुँचते हैं? क्योंकि यहाँ रोजगार ही नहीं। तो ये जो बेरोजगार लोग हैं वो जाके वहाँ धक्का मुक्की करते हैं। आप एक इंजीनियर है, कैसे सही हो सकता है ये? क्या कुछ करे तो सरकार? आप एक इंजीनियर है पेशे से, तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए सरकार को कि ये चीज़ें सही हो जाएं, सही ट्रैक पे? जैसे अगर किसी को एक रसगुल्ला बांटना हो गाँव में, तो अगर सिस्टमेटिक तरीके से बांटेगा, ये ना कि अपने चाचा मतलब 10 रुपये ले लो, मतलब ऐसे नहीं। वो रसगुल्ला है तो बिहार में। हाँ, वो रसगुल्ला है बिहार में बांटने के लिए। जो रसगुल्ला आप बांट रहे हो है बिहार में। बांट नहीं रहे भाई, ये जो बात आप बोल रहे हो उसी को मैं भी बोल रहा हूँ। हाँ, क्या नाम है? आस मोहम्मद अंसारी। जी बताइए। कितना कंपनी है आपके बिहार में? कितना कंपनी है आपके बिहार में? नहीं है। हाँ, है, सही बात कह रहे हैं। आज कंपनी होता बिहार में तो हम लोग गुजरात और दिल्ली नहीं ना जाते। बिल्कुल। कहाँ काम करते थे पहले? हम गुजरात जॉब करते हैं। निकालिए बड़ा सपना आज। क्या भड़ास निकालूंगा? भैंस के आगे बिन बजाने कोई फायदा नहीं है। आप जाइए, आगे बढ़ जाइए। अरे बताइए भाई। नहीं, हम कुछ नहीं आपके बताएंगे। हिसाब से क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो यही लालटेन का बनेगा। आरजेडी की सरकार हाँ, बनेगी। परिवर्तन जरूरी है सर, परिवर्तन जरूरी है। बिहार का आदमी के लिए कुछ नहीं जाए, बस बिहार में रोजगार चाहिए। क्या है यहाँ पे? कुछ रखे हो? क्या नाम है आपका? आस मोहम्मद। 10 बार आस मोहम्मद जी जो कह रहे हैं वो बातें बिल्कुल सही हैं। एक तरफ सुशासन बाबू दावा करते हैं, जो 370 रुपए का जनरल टिकट करा के आदमी जा रहा था, वो आज 1500-2000 रुपए देना पड़ रहा है। क्या गरीब को छोड़ रहे हो? ये जो पॉइंट्स बता रहे हैं बिल्कुल सही पॉइंट्स है। इस पर हम लोग जो है वो अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। ये बात को मानते हो? आलू का दाम 50 रुपए किलो हसनपुरा मार्केट में है। 100 रुपया। क्या 100 रुपया है? गरीब कहाँ से खाएगा? आप तो जाके जाके खा लोगे। हम गरीब कहाँ से खाएंगे? हम थोड़ा सा रुक जाइए बस। बहुत सही बातें बोल। महंगाई की तरफ देख रहे हो। उधर 10 साल सुखाड़ ले लिया, इधर 2 साल से बरसात ले रहा है। क्या हो रहा है बिहार में? प्याज 70 रुपया हो गया। देखिए कहाँ से लाएंगे हम? कहाँ से लाएंगे? 300 रुपए का नौकरी करते हैं जुगाड़ में, घर बनता है उसमें 300 रुपए का मजदूरी करते हैं। घर में 7-8 परिवार है, कहाँ से खिलाएंगे? क्या दे रहे हो? हमको कुछ नहीं मिल रहा है, समझे? ठीक है। तो ये अबरार जी हैं जिनका कहना है कि जो जितनी भी बातें, हमें बिहार में रोजगार चाहिए ताकि बिहार का आदमी प्रदेश न जाए। सही बात है। तो इनको रोजगार चाहिए। एक बात इन दोनों युवकों बोल लीजिए, एक बार में कंप्लीट कीजिए। हमको बिहार में रोजगार चाहिए। दिल्ली, मुंबई, गुजरात जाने का कोई जरूरत नहीं है, समझे? ये आप कर सकते हैं। मदर स्टेट जाके हमें गाली नहीं सुनना है। कुछ दिन पहले एक राज ठाकरे का बयान आया था। उस बयान में उन्होंने कहा था कि अगर बिहार या फिर यूपी वाले के पास रोजगार होता तो यहाँ पर नहीं आते। क्या करने जाएगा जब यहाँ रोजगार रहेगा? तो हमारे घर में खाना रहेगा तो आपके पास मांगने जाएंगे? लेकिन यही बातें नीतीश कुमार को समझ में नहीं आती हैं। आप फिर एक चीज समझा देता हूँ। इस भाई ने बोला कि प्याज 70 रुपया न जी, और आलू 50 रुपया। आलू 50 और प्याज 70 रुपया। चलो ठीक बात। दाल 130 रुपया। लेकिन यही चीज़ें हैं कि नॉलेज की कमी होने की वजह से हम लोग मार खा जाते हैं। जो हमारी सरकार ने जो नया जीडीपी का आंकड़ा निकाला है वो है -23.9, और अब बांग्लादेश का जीडीपी हमारे इंडिया से अधिक है। यहाँ पर दो चीज़ें हैं। सरकार कहती है कि आने वाले साल में भारत का जीडीपी बढ़ जाएगा, लेकिन हम यहीं पर चूक जाते हैं। सरकार की बातों पर तो भरोसा कर लेते हैं लेकिन वो आंकड़ा चूक जाते हैं। समझाने के लिए बताता हूं। अगर आपके पास 100 रुपया है, यानी भारत के पास 100 रुपया है और बांग्लादेश के पास 90 रुपया है, तो भारत का 100 रुपया 98 यानी 98 रुपया हो गया है। एग्जाम्पल समझिएगा। और जो बांग्लादेश का था 90 रुपया, अब वो 100 रुपया हो गया है। तो
तो भारत के जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि अगले साल क्या होगा, भारत ऊपर जाएगा। लेकिन यही सोचने वाली बात है, जब बांग्लादेश अपना जीडीपी बढ़ा रहा है, यानी 90 से 100 पर आया है, तो अगले साल और थोड़ा बढ़ेगा, यानी 100 से 102 हो जाएगा। और ये जब 100 से 98 पे आए हैं, या फिर 100 से नहीं 8% बताए थे, तो 100 से अगर 92 पे आए हैं तो 8% बढ़ेगा, मतलब 98 पे, यानी 2% अभी भी कमी है। और यही चीज़ें हमें और आपको समझ में नहीं आती हैं। ये आंकड़े किस तरीके से जुमलेबाजी किए जाते हैं, यही चीज़ें हमें समझ में नहीं आती हैं। आज जीडीपी -23.9% है और आज सामानों के जो दाम हैं उसे कम होना चाहिए था, लेकिन आज बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके सवाल उठाने वाला कोई नहीं है। चीज़ें समझा दी, अब बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मुन्ना कुमार यादव। मुन्ना कुमार यादव। मुन्ना, क्या करते हैं आप? हम तो अभी मोबाइल का बिजनेस किए हैं। मोबाइल का बिजनेस जी। अच्छा ये बताइए मुन्ना, मोबाइल का बिजनेस किए हैं, तो अगर सैमसंग का कोई फ़ोन है जी और उसका 10,000 रुपया है दाम, आप 10,000 में बेचते हैं जी, तो वो आपको कितने में पड़ता होगा? वो हम लोग का जैसे में प्राइस लिस्ट आता है, उसमें से 900 रुपया छांट के रहता है। अच्छा, 900 प्रॉफिट है आपको जी उस फ़ोन में, मतलब सॉरी उस फ़ोन में 900 रुपये प्रॉफिट है, इन द सेंस कि अगर वो फ़ोन 10,000 का बेच रहे हैं तो फ़ोन 9200 का है, यानी 9200 का फ़ोन पड़ेगा। तो एक फ़ोन पे 900 रुपये, 9100 का 900 रुपये बच जाएगा, ये प्रॉफिट है। कितना कमा लेते हैं महीने में? महीने में यही 30-35 हज़ार। 30-35 हज़ार कमा लेते हैं जी। चलिए भाई, ये तो रोजगार हैं आप जी। क्या लगता है इस बार? इस बार तेजस्वी सरकार बनेगा जी। किन मुद्दों के साथ? ये जो रोजगार के मुद्दे पे। रोजगार के मुद्दे जी। नीतीश कुमार कहते हैं बड़ा विकास किए हैं, कुछ नहीं हुआ है उनके सरकार में। हाँ। हम 3 बार उनको वोट दिए हैं, कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन अब हम लोग उनको वोट नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? मुन्ना कुमार यादव। मुन्ना भैया, मुन्ना भैया, मुन्ना भैया। एक मिर्जापुर वेब सीरीज आया है, देखे हैं? जी हैं? जी देखे हो भाई? क्या नाम है? चंदन कुमार। चंदन जी देखे हैं। तो मुन्ना भैया हैं ये, और मुन्ना भैया का मोबाइल का कारोबार है। जो 10,000 में फ़ोन खरीदते हैं उनको 900 रुपया प्रॉफिट होता है, 30-35 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। और मुन्ना भैया का कहना है कि अब इस बार परिवर्तन की ज़रूरत है। आगे आइए, क्या नाम है भाई? शब्बीर बोल। यही सब नहीं बोलते हैं आप लोग ना, तो यही मार खाए। अरे बोल चिल्लाते रहो, बोल रहा है। चलिए भाई आगे आइए। क्या नाम है? ओम प्रकाश चौधरी। ओम प्रकाश चौधरी जी, क्या करते हैं आप? ताड़ी छेते हैं। हाँ? ताड़ी छेते हैं। ताड़ी छेते हैं। हाँ, लालू यादव के जमाने के आदमी हैं। लालू, अरे थोड़ा ऊपर आइए, आइए भाई, ऊपर आइए। क्या नाम था आपका? ओम प्रकाश चौधरी। ओम प्रकाश जी हैं। ओम प्रकाश यादव लड़ रहे हैं सिवान से, है ना? जी। चलिए ठीक है, आप यादव हैं, हम चौधरी हैं। हाँ, अरे हम समझ रहे हैं भाई, अरे हम चाचा एकदम मूड में। चलिए, तो आप ताड़ी छेते हैं। ताड़ी नहीं पता, बता देता हूँ। ताड़ी जो है वो एक शराब का प्रारूप है, लेकिन उसे अभी शराब के श्रेणी में नहीं रखा गया है। जो ताड़ का पेड़ होता है उसके ऊपर चढ़ के आप लोग छेते हैं। नीरा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? नीरा। नीरा मने? ताड़ी नीतीश कुमार बोले थे नहीं कि बिहार में 3 गो ऐसी नीरा निकालने वाला मशीन सेट किया जाता है। हाँ, तो कहाँ हम लोग के पास सेट हुआ? बताइए कहाँ हुआ? हाँ बोलिए। हाँ, तो हम ताड़ी छेते हैं, गरीबी रेखा में हैं। अच्छा, ताड़ी छे के कितना कमा लेते हैं आप? कितना का कमा लेते हैं? रोज 200-300 रुपया कमा लेते हैं। 200-300 रुपये कमा लेते हैं जी। तो हो जाता है उससे का? नहीं होता है, और लोग काम करते हैं। ताड़ी का क्या रेट बिक रहा है अभी? अभी ताड़ी का रुपया 10-15 रुपया मग बिक रहा है। 10-15 रुपया मगा बिक रहा है। मतलब कितना होता होगा एक मग में? आधा लीटर होता है। आधा लीटर 10-15 रुपये आधा लीटर बेच देते हैं। नशा होता है उससे? नशा नहीं होता है, मैंने तनी बियर का नशा उठाता है। बियर का नशा उठा लेता है भाई। बियर पीते हैं आप लोग? नहीं, हम नहीं। चलिए, तो ताड़ी जो है बियर का नशा देता है जी। तो नशा वो आखिर कैसे, मतलब घाटी के रस से निकलता है। क्या होता है उसमें? आप भात भर पेट खा लीजिएगा तो नशा हो जाता है, सोने का मन करता है। हाँ। उसी तरह नशा उसमें हो जाता है। वैसा ही नशा उसमें है। पुलिस पैसा उस पर नहीं मिलती है? नहीं, कुछ नहीं। कहाँ है आपका ये ताड़ का पेड़? हमारा ताड़ का पेड़ तो इधर ही है। तो आज छाएंगे उसको आप? आज भी निकालेंगे उसको? आज शाम को निकालेंगे। कितने बजे? शाम को निकालेंगे 6 बजे करीब। 6 बजे निकालेंगे। इनके पास चलेंगे और दिखाएंगे कि कैसे आखिर ताड़ी जो है कि निकाला जाता है। आप यहीं रहेगा, आपका नंबर लेंगे अभी। क्या नाम है? अर्जुन कुमार यादव, क्रांति यादव। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं अभी। कौन सी क्लास में? इंटर में। इंटर के बोर्ड छोड़ के तुम रैली में आ गए हो? तो क्या हो जाएगा, मन ही न है। मन ही है। क्या देखने आए? हेलीकॉप्टर की तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को। क्या लग रहा है इस बार रघुनाथपुर में? आरजेडी जीत जाएगी। आरजेडी एकदम कन्फर्म है। क्या क्या मुद्दे होने चाहिए यार तुम्हारे हिसाब? मुद्दे यही होना चाहिए कि हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, स्कूल, यही सब, शिक्षा का। हॉस्पिटल का नाम सबसे पहले लिए हो तुम? लिए हो ना? हाँ। रघुनाथपुर का हॉस्पिटल का हालत देखी हो? हाँ, देखे हैं। कैसा है? एकदम बेकार है, एकदम खत्म, एकदम बेकार है।
कैसे सही होगा फिर? सही होगा भी, अब जीतेंगे लोग, यह लोग करेंगे ना, हम लोग थोड़ी ना करेंगे। पिछले कितने साल से विधायक हैं? 5 साल भी नहीं बना होगा, इस बार होगा। सरकार नहीं है तो कैसे बनेगा? सरकार रहेगी तभी बनेगा। तब क्या? ये भाई इनका कहना है सरकार रहेगी तभी बनेगा। सब अपने लिए खोजते हैं, सब अपने लिए खोजते हैं। कोई ये थोड़ी देखता है बस अपना काम बनता है, दूसरा भाड़ में जाए। जनता के लिए कौन सोचता है उतना? अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये बात यही इसी जिले से बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे आते हैं और यहाँ से 2 बार गुजरे हैं और सरकार में मंत्री हैं, लेकिन उनको दिखाई नहीं दिया। खैर तुम अभी तो 12th में हो। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद अली शेर। अली जी, क्या लग रहा है इस बार में आपको? हमको लग रहा है कि यहाँ आरजेडी जीतेगा। एकदम सही बताइएगा। सही एकदम जीतेगा। अच्छा, लड़ाई किस में है यहाँ? लड़ाई तो मनोज सिंह और इनमें है। मनोज सिंह और इनमें लड़ाई है, मानते हैं। कितना फर्क रहेगा? फर्क लेकिन बहुत वोटों से रहेगा, कम से कम 70-80 हज़ार वोटों से फर्क रहेगा। 70-80 हज़ार वोट से कम नहीं रहेगा, बहुत फर्क रहेगा। अरे बाप, 70-80 हज़ार वोट का फर्क रहेगा भाई। हाँ, क्या मुद्दा होना चाहिए? नहीं, अरे हम ऐसा मत समझिए, वो मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा कॉमेडियन आदमी हूँ मैं। ठीक है, तो बताइए क्या लग रहा है इस बार? बिहार में आरजेडी की सरकार बनना चाहिए। बिहार में आरजेडी की सरकार? बिहार में क्या बा? बिहार में क्या नहीं है, सब कुछ है। रोजगार है? रोजगार है जगह जगह। रोजगार देखिए, कहने के लिए कह रहे हैं लेकिन रोजगार है नहीं। युवा आज परेशान है। हम भी एमएससी करके बैठे हुए हैं। क्या करके बैठे हैं? एमएससी करके बैठे हुए हैं। मेरा मैथ ऑनर्स है। हाँ, युवा जो है कि एकदम यहाँ रोजगार कोई नहीं है। मजदूर इतना लॉकडाउन में जो है कि भूखे पैदल आए। सरकार की कोई रवैया नहीं रही। केंद्र में बीजेपी की सरकार है। वो युवाओं को मोदी जी बोले थे MP राष्ट्र प्रधानमंत्री बनने से पहले बोले थे कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आज रोजगार के नाम पर ठगा जा रहा है। आज प्राइवेटीकरण हो रहा है। रेलवे को निजी हाथों में बेचा जा रहा है। जगह जगह एयरपोर्ट बेचा जा रहा है। एक चाय बेचने वाला सही बोला था कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार नहीं। जिस तरह से स्टेशन पर जिस स्टेशन पर वो चाय बेचा, आज वही स्टेशन भी बेच दिया मोदी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू कुमार हुआ। बबलू कुमार जो MSc किए हैं और खाली बैठे हैं, इन्होंने बिल्कुल सही कहा। जो लास्ट वाली 3 साल से हम लोग लटके हुए हैं SSC और बिहार पुलिस का निकाल करके। लॉकडाउन में फंसे हुए हैं हम लोग। सरकार हम लोग पर ध्यान नहीं दे रही है। बताइए, जिस युवा का 1 साल की नौकरी और 3 साल लग गया, अभी तक SSC क्लियर नहीं हुआ। 2018 का वैकेंसी और 2020 भी ख़त्म होने जा रहा है। जो बच्चा रिटर्न निकाल करके, फिजिकल निकाल करके, आज मेडिकल निकाल करके बैठा हुआ है, उसका एज 3 साल हो गया और ख़त्म हो रहा है। बताइए वैसे युवा क्या करेगा? 3 साल जो है कि ख़त्म हो गया। जिस आने वाले वैकेंसी 2021 में 1 लाख पद है, लेकिन 1 लाख कहने का है। इसमें युवाओं को बढ़ाना चाहिए। 85 हज़ार मेडिकल पास हुआ है बच्चा, 25 हज़ार छट रहा है, उसका एज ख़त्म हो गया, उसका कहाँ से आएगा? तो केंद्र सरकार को इस पर ध्यान रखना चाहिए। कहने का कहती है कि रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार के नाम पे एकदम ठगा जा रहा है। ये बबलू कुमार हैं, इनका कहना बिल्कुल सही भी। बड़े बड़े चैनलों में आपने देखा होगा, लिखा होता है बिहार में काबा, तो बिहार में ये बात जो निकला कुछ नहीं है। बिहार में कहे खाती कहता लोग कि सब कुछ बा, लेकिन बिहार में कुछ नहीं है। रियल ये बा। सुना आपने, यही बिहार है, यही असली बिहार है। और जिस बिहार की कल्पना नीतीश कुमार दिखाते हैं आपको, और लगता है कि सपने में बिहार ऐसा होगा, या फिर नोएडा दिल्ली में हम बैठे रहते हैं, नोएडा दिल्ली में बैठकर ऑफिस में जब हम सोचते हैं, नीतीश कुमार के भाषण को सुनते हैं, तो लगता है कि बिहार बदल गया है। लेकिन बिहार अभी बदला नहीं है। बिहार को अभी एक हजामत की ज़रूरत है। कौन दे सकता है हजामत इस बार बिहार को? इस बार युवाओं को जो है कि तेजस्वी से उम्मीद है, क्योंकि पहले ही अनाउंस कर चुके हैं कि हम 10 करोड़ पहले ही कैबिनेट में जो है कि 10 लाख नौकरियां देंगे पहले ही कैबिनेट में। तो युवा इस तरह से व्याकुल है ताकि कोई तो आए बिहार में जो कि 10 लाख देने के लिए बोल रहा है। इसलिए युवा इस बार तेजस्वी सरकार को चुनना चाह रहा है। हाँ, कोरोना से डर लगता है? जी देखिए, कोरोना से हम लोग देहाती आदमी हैं। डर नहीं लगता है? नहीं, कोरोना डर नहीं लगता। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली शेर। कोरोना डर नहीं, तुमको कोरोना डर लगता है? नहीं लगता है। नहीं लगता कोरोना डर। हम लोग खुद ही कोरोना में जो है कि हम लोग कोरोना है, समझे? खुद ही कोरोना है भाई ये लोग। चलिए बबलू, जो बातें कही बबलू ने वो बातें बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या कौन बुला रहा है भाई?
अरे भाई रुक जाइए बुला रहे हैं, बताइए। हाँ सर वो बोलते हैं, लोग नाम न्यूज देख रहे हैं तो सभी लोग बोल रहे हैं कि 15 साल में क्या हुआ, 15 साल में क्या हुआ। तो इनके 15 साल में क्या हुआ? यही सवाल तो हम 5 दिन से सिवान में लगातार कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा। आप जवाब दीजिए। इनके साल में जितना रेप हुआ है, जितना मर्डर हो रहा है, जितना बेरोजगारी है, जितना शराब बिक रहा है, घर घर एकदम बिक रहा है, ये लोग देख रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं इनको, नीतीश कुमार को। एक नाम था जी, मुन्ना कुमार यादव। ये मुन्ना है, मुन्ना का एक शब्द था जो दारू वाला। नीतीश कुमार या फिर आप बिहार के बॉर्डर से जब एंट्री लेंगे, यानी यूपी के बॉर्डर से बिहार में या किसी भी बॉर्डर से एंट्री लेंगे, तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है कि शराब मुक्त प्रदेश में आपका स्वागत है जी। लेकिन जब जमीनी तौर पे आते हैं तो होम डिलीवरी जी। अब 15 साल बोलते हैं लोग न्यूज में, डेली हम देखते हैं कि 15 साल उनके राज्य में क्या हुआ। ये अपने राज्य में देखे हैं क्या हुआ है? ये अपने राज्य में देखें, एक बार भी देखे हैं घूमकर कि हमारे राज्य में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एक बार भी घूम कर देखना चाहिए ना इनको। सही बात है, एक बार भी नहीं देखे। ऑनलाइन चोरी हो रहा है, ऑनलाइन चोरी। हाँ, मुन्ना जी कह रहे हैं कि बिहार में जिस तरीके से न्यूज चैनलों में या फिर जिस तरीके से सुशासन बाबू कहते हैं कि 15 साल में क्या हुआ, 15 साल में क्या हुआ, तो शायद इनको भी देखना चाहिए था कि इनके 15 सालों में क्या हुआ, क्योंकि ये बहुत बड़ा दाव है। जिस तरीके से आप बिहार में एंट्री लेते हैं, जब हमने एंट्री लिया यूपी बॉर्डर होते हुए, तो उसमें लिखा हुआ था कि शराब मुक्त प्रदेश में आपका स्वागत है। लेकिन जब यहाँ के लोगों से पूछा और ज़मीनी हकीकत जब पूछी तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, अब तो दारू की होम डिलीवरी शुरू हो गई है। होम डिलीवरी होता है दारू का? हाँ होता है। हाँ, क्या नाम है? ब्रजेश कुमार यादव। खड़ा हो जाइए भाई। अरे घर घर दारू बिकाता। हाँ, सब पढ़े वाला लड़का दारू बेचता रहे। गाड़ी के चोरी के धंधा ही बढ़ाता। ठेका आता है घर पर। क्या बोले, फिर से बोलो लाइन। पहले लोग जाते थे दारू लाने के लिए ठेका पर, अब फोन करने पर होम डिलीवरी हो रहा है घर। पहले लोग जाते थे दारू लाने ठेका पर, अब ठेका घर पे ही आ जाता है। हाँ, सही बात है ना, सही बात है। क्या करते हैं? पढ़ते हैं ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में क्या करना है आगे? अरे आर्मी में जाना है, मेडिकल में छड़ जा रहे हैं बार बार। थोड़ा दौड़िए भाई। अरे दौड़िए, एक्सीडेंट मारते हैं हर साल। हाँ, मेडिकल में छड़ जाते हैं। क्या दिक्कत आ रहा है? कान के पर्दा में दिक्कत है, कराइए उसका ऑपरेशन कराना है। चलिए, इनकी ख्वाहिश है कि आर्मी में जाएं। अरे क्या नाम है, क्या नाम है? बताओ बताओ, डरो मत, बताओ नाम क्या है? नाम बताओ, नाम बता दो। नाम बता दो बेटा, बता अपन नाम बता दो। तनिष्क नाम है। तनिष्क पढ़ते हो? बोला कौन सी क्लास में? अभी 0 क्लास में। अच्छा, LKG में हो, अभी नर्सरी में हो? नर्सरी में कौन सा नेता? मोदी को जानते हो? कौन नेता आ रहा है? कौन नेता आ रहा है इधर? कौन सा नेता आ रहा है यहाँ? कौन आ रहा है यहाँ? बताओ, चॉकलेट देंगे पक्का। बता दो बेटा, कौन सा आ रहा है? कौन नेता आ रहा है यहाँ? कौन नेता उतरनी यहाँ? क्या बताइए जा। कौन आ रहा है? क्या नाम था? कनिष्क। कनिष्क से पूछा कि कौन नेता आ रहा, कनिष्क ने बता दिया। कनिष्क नर्सरी में पढ़ते हो? तनिष्क नाम है। क्या नाम है जी? आयुषी पांडे। आयुषी नाम है। कौन सा नेता अच्छा लगता है? आयुषी? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव अच्छे लगते हैं। किसको देखने आई हो, हेलीकॉप्टर या फिर तेजस्वी को? तेजस्वी यादव को देखने आई हो, वाह। क्या नाम है आपका? आयुषी पांडे। आयुषी पांडे हैं। यहाँ बहुत से बच्चे मिले या फिर बड़े बड़े बच्चे। क्या उम्र होगा इस बच्ची का? 5-6 साल। लोगों से पूछा तो कहते हैं हेलीकॉप्टर देखने आए हैं, और जब पूछा तेजस्वी यादव को जानते हो तो कह रहे नहीं जानते हैं। लेकिन इस छोटी सी बच्ची और ये तनिष्क ने बता दिया कि तेजस्वी यादव को देखने आए हैं। तनिष्क, क्या बनना है आगे चल के? बड़े होके क्या बनना है? पुलिस बनना है। अरे वाह। चलिए, ये तनिष्क थे और आयुषी पांडे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने बताया। क्या भाई, क्या नाम है? सुनील कुमार सक्सेना। सक्सेना जी कहाँ के रहने वाले? सीदेवपुर, जिला सिवान, पोस्ट नंदपुर अमारी, वाह भाई वाह। थाना रघुनाथपुर। चलिए, क्या नाम था आपका? फिर से बता दीजिए। सुनील कुमार सक्सेना। सुनील, क्या करते हैं सुनील? सर जी, हम पढ़ाई करते हैं अभी MSc में। MSc में पढ़ाई करते हैं? यस सर, यस सर। क्या करना है आगे? आगे बन के SI के तरह मतलब तैयारी करना है, और हम यही चाहते हैं कि अपने सरकार से कि जल्द बने नए सरकार, और नए सरकार बन के कम से कम युवा को नौकरी चाहिए।
यही ना चाहिए कि युवा को नौकरी चाहिए? क्या चाहिए? सरकार चाहिए, अच्छी सरकार चाहिए, अच्छी नौकरी मिलेगी तभी युवा पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे। और हमारी 15 साल से यही क्या है कि डूब रही है। हाँ बोलिए। और मान ली कि बच्चे का भविष्य अगर बिगड़ जाए तो क्या होगा? अंधकार अंधकार होगा। हम कहेंगे हमारा बिहार आगे, तो कैसे बिहार आगे जाएगा सर? नहीं जाएगा, बिल्कुल पीछे रह जाएगा। और मान ली कि जितने भी बिहार से अदर स्टेट है सब आगे, क्यों आगे? और यहाँ पर कोई भी मान ली कि कोई कारखाना नहीं है, कोल कारखाना नहीं है, तो यहाँ के बिहार के लोग जितने भी है मान ली कि यहाँ से प्रदेश जाते कमाने के लिए। तो हम यही चाहते हैं कि न्यू सरकार बने और अच्छा से अच्छा यहाँ पर जो भी हो कि मतलब कि अच्छा से अच्छा कंपनी लगे, ताकि बिहार के जितने भी व्यक्ति हो अगर अदर स्टेट में जाने के बाद यहीं रहे। अगर हम जानते हैं कि अच्छा से अच्छा अगर स्टेडियम यहाँ बन जाए तो जो भी मान लीजिए नाम है। यस सर, सुनील नाम है जी। क्या खा क्या है आज? दाल भात सब्जी। दाल भात बहुत ज़्यादा खाए भाई, एकदम एक नंबर। सुनील ये बताओ। यस सर। रघुनाथपुर में विधायक काम कराए हैं? यस सर, विधायक काम कराए। हम चाहते हैं कि और भी अच्छे से बने, तो कि और मान ली कि जितने भी रोड गांव सड़क के जो कि अगर जो गंडक विभाग अपने इशू नहीं देती है तो उसको हम विधायक के स्तर से करा सकते हैं, ईंटाकरण और मिट्टीकरण जो भी है, और PCC करा सकते हैं। और गाँव जीतेगा यहाँ से हरिशंकर यादव जीत जाएंगे, एकदम जीत जाएंगे। हमारे भी सपोर्टेड है, सपोर्ट करते हैं जी। यस सर। लड़ाई में कौन है हरिशंकर यादव के साथ? राजेश्वर चौहान JDU वाले। जी जी। चलिए ठीक है भाई। ये सुनील है बड़ा कितना किलो खाए हो चावल दाल? अभी चावल तो 100 ग्राम और दाल 50 ग्राम। एकदम भाई जोश में लड़का है सुनील। चलो ऐसा ही बनो भाई। यहाँ कुछ और भी बच्चे हैं। इधर आओ जी। क्या नाम है? अमन कुमार। ये क्या है जी? ये पट्टी है। वाह, पूरा हीरो है जी। तुम क्या करते हो? पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में? 9th क्लास में। 9th में। क्या बनना है आगे? MBBS डॉक्टर। डॉक्टर बनना है तुमको? यस। MBBS का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ मेंबर, बैचलर ऑफ स्कजरी, बैचलर ऑफ मेंबर, बैचलर ऑफ। पक्का यही होता है? श्योर हो? पक्का। चलो क्या लगता है कौन जीत रहा है रघुनाथपुर से? हमारे रघुनाथपुर से हरिशंकर यादव जीत रहे हैं। क्या देखने आए? हेलीकॉप्टर की तेजस्वी को? हाँ, तेजस्वी नहीं, मैं अपने आगे चल के अपने CM तेजस्वी यादव को देखने आ रहा हूँ, जो हमारे आगे चल के भविष्य बनाने वाले हैं। अपने आने वाले CM को देखने आए हो? मान गए हो कि CM बन जाएंगे? यस, मान गए। क्या नाम था तुम्हारा? अमन कुमार। अमन कुमार मान चुके हैं कि तेजस्वी यादव CM बन चुके हैं। भाई अमन, कैसे नेता लगते हैं तेजस्वी तुमको? वो एक ईमानदार और सबके विश्वासी नेता हैं। वो जो कहते हैं वो करते हैं। वो आगे चल के हर आदमी, हर लड़के का नौकरी दिलवाएंगे। वो बेरोजगारी को दूर करके बिहार को आगे के राज्य में कोशिश करेंगे। नीतीश कुमार कैसे लगते हैं? नीतीश कुमार CM है, इनसे कोई उच्चम नहीं है। इनसे बेरोजगारी का एक प्रॉब्लम है। बेरोजगारी के चलते बिहार बहुत पीछे चल रहा है। ये लड़का जो चीज़ें कह रहा है, पॉलिटिकल बातें हटा दें तो जो बेरोजगारी की बात इसने की बिल्कुल सही की। चलो भाई, तुम MBBS डॉक्टर बन जाओ, यही तमन्ना है मेरी। ये क्या नाम है तुम्हारा? विकास। विकास। क्या देखने आए यहाँ पे? हेलीकॉप्टर की तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को देखने आए हो? थोड़ा पास लाइए। कैसे लगते हैं तेजस्वी यादव? बहुत अच्छे हैं। अच्छे लगते हैं? क्यों अच्छे लगते हैं? अरे वो अच्छे काम करते हैं। क्या अच्छा काम किए हैं? मैंने अच्छा काम करते हैं। चलो भाई, लड़का छोटा बच्चा है। क्या बनना बड़े होके तुमको? सोचे नहीं हो क्या अभी? अभी नहीं सोच, कब सोचना है? जब वक्त आएगा जब सोचेंगे। चलो ठीक है भाई, बाद में सोचेगा लड़का ही। आगे चलते हैं। और गुड मॉर्निंग। देखिए भैया, क्या नाम सर आप मतलब कि ये कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए। दिल्ली से आए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अरमान अंसारी है। आगे आइए भाई, इनको आगे थोड़ा पीछे हो जाएगा, हल्का सा गिर जाएगा ना। क्या नाम है? अरमान अंसारी। हाँ, आपका चैनल का नाम क्या है? AS। मतलब कि जैसे कि आप पढ़ाई के इसके लिए क्या किए हैं? BJMC किए हैं। BJMC के मतलब कि कुछ बताइएगा कि कैसे करना पड़ेगा। हम लोग भी बेरोजगार हैं। तो वही बात, रुक जाइए, थोड़ा सवाल जवाब कर लेते हैं। हाँ। फिर ऑफ कैमरा बात करेंगे। हाँ ठीक है। क्या नाम है आपका? अरमान अंसारी। अरमान अंसारी। अरमान क्या करते हैं? जी मैं अभी कुछ नहीं करता हूँ। 12th करके 3 साल से ऐसे ही बैठा हूँ। 3 साल से बैठे हो? कुछ नहीं करते अभी? नहीं। किसको देखने आए हैं? किसको देखने आए हैं? देखने नहीं आए हैं, हम लेक्चर सुनने आए हैं। लेक्चर? तेजस्वी यादव का लेक्चर? हाँ हाँ। क्या लगता है इस बार की जो नीतीश सरकार पिछले 5 साल की बात कर लेते हैं? नीतीश बाबू देखिए, नीतीश बाबू पलटू राम है।
ठीक है, क्या है? पलटू राम। उनका सबसे बड़ा ये है कि 2015 में इसी ग्राउंड पर इसी इलाके में आए थे, तो इनके लिए ही वोट मांगने आए थे, ठीक है, माननीय हरिशंकर यादव के लिए, ठीक है। अभी वो आ रहे हैं, पिछली बार जीरादेवी में आए थे तो इनके खिलाफ या आरजेडी के खिलाफ जो गठबंधन है, जो महागठबंधन है, उसके खिलाफ वो वोट मांगने आए थे। और पिछली बार उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बोला था, अभी उसी के साथ बैठे हुए हैं। तो उनका हमारा सीधा साधा कहना है कि वो पलटू चाचा, हम उनको वोट देने वाले नहीं। अब जी हैं जिनका कहना है बस आरजेडी देखिए, गमछा लाल सलाम। तो आरजेडी के सपोर्टर हैं और लाल सलाम। कुछ बता दीजिए कि हम क्या करें। 3 आ रहे हैं आपके जरूर आएंगे आप। क्या नाम है जी? सुजीत कुमार। सुजीत, क्या करते हो? पढ़ते हैं। क्या पढ़ाई? इंटर का आर्ट्स है। आर्ट्स से इंटर कर रहे हो, आगे क्या करना है? क्या करना है ये थे सोचे नहीं होगी क्या करना है अभी सोचे नहीं। चलो ठीक है, कि कौन सा नेता अच्छा लगता है? कौन सा नेता? यही लालू यादव। लालू यादव अच्छा लगता है। क्या देखने आए? तेजस्वी हेलीकॉप्टर? हाँ, हेलीकॉप्टर देखने आए हैं जी, और तेजस्वी का दोनों को देखने आए हैं जी। क्या अच्छा लगता है तेजस्वी यादव में? क्या अच्छा लगता है? चलिए कोई बात नहीं सुजीत जी, ऐसी